नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 को जो आप लोग पेपर देंगे उसके लिए मैथ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप लोग का ईवीएस है। ठीक है, तो मैथ पे भी आप लोग को विशेष ध्यान देना होगा। ए टू जेड आप लोग को कंप्लीट मैथ यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट मैथ बोल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास वाला मैथ। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफ़ी पछताएंगे। इसमें बिल्कुल मैं शुरू से पढ़ाने वाला हूँ, जोड़ घटाना गुणा भाग बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि मैं आपको जोड़ सिखाऊं, जोड़ देखिए सभी छात्रों को आता है जोड़, लेकिन जोड़ आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जोड़ आप लोग बिल्कुल शुरू से हम लोग चल रहे हैं। अगर आपको मैथ में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ना तो सबको आता है, सिंपल सा जोड़ है 6 3 9 और 9 2 आप लोग कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग आंसर पे टिक कर देंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि प्लस का 5 और प्लस का 6 जोड़ दीजिए तो आप लोग नहीं जोड़ पाएंगे। अगर मैं माइनस का 6 और प्लस का 5 बोल दूं जोड़ने के लिए तो नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो यही सब हम ए टू जेड आप लोगों को सिखाऊंगा। धीरे धीरे वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। 5 5 10 5 15, आप लोग 15 पे राइट आंसर क्लिक करेंगे। देखिए 38 में 40 जोड़ना है, 38 में प्लस का 40 जोड़ना है, तो बहुत सारे छात्र नहीं जोड़ पाएंगे। तो देखिए जोड़ने का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, 40 ही लिख लीजिए, ये 38 लिख लीजिए। ठीक है, और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ये बिल्कुल आप लोगों का बेसिक क्लास में चला रहा हूँ। ठीक है, कितना आंसर आया है, 78 आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों को इस टाइप का अगर जोड़ दे दिया तो कैसे जोड़ेंगे, तो 3 प्लस का 33 प्लस का 333 आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो सबसे पहली बात इसको सजातीय क्रम में लिख लीजिए 3, और इस सबसे बड़ा जो है इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से इसको लिख लीजिए इसकी सिधाई में, और इसको लिख लीजिए इसकी सिधाई में। ठीक है, 3 3 9, 3 दूना में 6 और 3 300 कितना आया है, 369। 369 आप लोगों का ए नंबर दिख रहा है। बिल्कुल अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, आराम आराम से हम लोगों को पढ़ना है। काफ़ी शुरू से हम चल रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। अभी हार्ड प्रश्न भी आएगा, ऐसा मत परेशान मत होइए कि सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया हूँ, बिल्कुल शुरू से। ठीक है, मैं बोला था ना कि फॉर्म आने के बाद बिल्कुल शुरू से मैं पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल शुरू से मैं आप लोगों को क्लासेस ही आपका चल रहा है। इसको जोड़ना है तो सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिख लीजिए, जो बड़ा है उसको लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए। सभी छात्र जोड़ लेंगे ना, बिल्कुल ईजी है, जोड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 2 में 0 जोड़ेंगे। देखिए किसी भी संख्या में यदि 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, कितना, जितना ये संख्या है। ठीक है, तो ये 2 आ गया, प्लस का 8 दे रखा है, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया आप लोगों का दशमलव वाला। ठीक है, दशमलव का जोड़ आप लोगों को आता है, देखिए नहीं आता है तो अब सीख जाएंगे। इसीलिए ना मैं बोला कि धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। देखिए इसको अब यहाँ तक हम लोग ने कर लिया। अब यहाँ पे जो प्रश्न मैंने बताया था, जैसे प्लस का 5 प्लस का 6 कितना होगा, तो देखिए प्लस प्लस हमेशा जुड़ता है तो ये हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दूं कि माइनस का 5 जोड़ दीजिए प्लस के 6 में, तो ये कितना हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ इधर साइड में समझ लीजिएगा, जैसे देखिए प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं, तो घटते हैं। और माइनस और कामा प्लस ये हमेशा क्या होते हैं, तो ये भी हमेशा घटते हैं। ठीक है, प्लस प्लस जहाँ भी दिखेगा ये हमेशा क्या होता है, जुटता है। और आप लोगों का माइनस माइनस जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें जुटेंगी जुटेंगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है, जो आंसर आएगा उसके सामने माइनस का चिन्ह लगेगा कि प्लस का चिन्ह लगेगा, तो आप लोगों का माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस तो होगा, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और भी है, इन दोनों में एक कंडीशन लगा लीजिएगा, जो संख्याएं बड़ा होंगी उसी का चिन्ह लगेगा, उसी का चिन्ह लगेगा। जैसे अभी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 6 में से 5, तो माइनस प्लस क्या मैंने बताया, माइनस और प्लस हमेशा घटती हैं, तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1, लेकिन इसके सामने प्लस का चिन्ह लगेगा कि माइनस का, तो ये बड़ा वाला संख्या निर्धारित करेगा, यानी कि जो बड़ा है
उसके सामने कौन सा प्लस है, कौन सा चिन्ह है, तो इसके सामने आप लोग का प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस में 1 आंसर आएगा। समझ में आया? चलिए, अभी नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, एक बार और मैं समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए माइनस के 6 में प्लस का 13 जोड़ना है, प्लस का 13 जोड़ना है। तो आप लोगों को पता है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटता है। तो हमेशा इसको घटेगा, तो 13 में 6 गया, 13 में 6 गया तो कितना बचेगा, 7 6 13 होता है। ठीक है, अब इसके आगे प्लस का चिन्ह लगेगा कि माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ये बड़ी संख्या डिसाइड करेगी। बड़ी संख्या के सामने क्या है, तो प्लस है, तो ये हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, जस्ट यहीं पे जो क्वेश्चन समझाने का मतलब है वो समझ लीजिए। जैसे माइनस का आप लोग का 6 है और प्लस का आप लोग का 3 है। अगर इसको करना हो तो हमने अभी बताया कि प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। तो ये घटा दीजिए, 6 में से 3 गया 3, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो बाबू बड़ा संख्या डिसाइड करेगा कि चिन्ह किसका लगेगा। ठीक है, बड़ा संख्या डिसाइड करेगा कि चिन्ह किसका लगेगा। अब ये आंसर आया हुआ है, इतना आपको समझ में आ गया। तो घटाना में आप लोगों को इतना समझना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। अब देख लीजिए, दशमलव वाला सीखते हैं। बिल्कुल शुरुआत से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से मैं चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 देखिए, 2.7 दे रखा है और प्लस करना है, इसमें 1.23 जोड़ना है। अब इसको जोड़ना है तो आप लोग क्या करेंगे बाबू, देखिए इसको मैंने सिधाई में दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है हमेशा। अब 7 3 10 होता है, दशमलव को कुछ समय के लिए भूल जाइए। 7 3 10 का 0 होता है, हासिल आप लोग का 1, यानी हाथ में आया 1, 2 1 3, 3 1 4 होगा। और दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव उतार दीजिए। ठीक है, ये आंसर आ गया। कितना आया है, तो 4.0 आया है। किस ऑप्शन में है, तो भैया डी नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको हम लोग को जोड़ना है। तो मैंने क्या बताया, इसको हम लोग को जोड़ना है, तो ये 4.2 है, प्लस करना है 0.6 को। तो हमने बताया आपको कि अगर इसको लिख रहे हैं तो लिख दीजिए यहाँ पे, और सजातीय क्रम में लिखने का मतलब ये हुआ कि दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए और इधर 6 लिख दीजिए और इधर 0 लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो गया, और इधर इसको जोड़ेंगे तो 4 हो गया। दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, आंसर हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप बोलेंगे भैया आप आसान पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों को हार्ड की तरफ लेकर जाएगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हर एक आपके चैप्टर में काम आएगा चीज़ें। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी डिटेल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल धैर्य बना के रखिए। ठीक है, चीज़ों को हम लोग आराम से समझेंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क भी मैं दे देता हूँ, ये आप लोग क्वेश्चन को करके बताएंगे। 9 नंबर आप लोग क्वेश्चन करके बताएंगे, और अपना नाम लिखना कमेंट बॉक्स में नहीं भूलना है। सभी छात्र अपना नाम जरूर लिखेंगे। और हाँ, मेरा नाम जान लीजिए, मैं आपका अपना गोविंद भैया हूँ। ठीक है, सभी छात्र मुझे गोविंद भैया बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर मान के चलिए कि आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान के चलिए कि आपको नवोदय विद्यालय का मॉडल पेपर चाहिए, नवोदय विद्यालय का मॉडल पेपर, तो आप लोग कुछ भी टॉपिक टाइटल डालकर लास्ट में क्या लिख देंगे, नैनो एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग को मॉडल पेपर यूट्यूब पे आ जाएगा वीडियो, ठीक है, देखने के लिए। अब जो भी छात्र चाहते हैं कि अच्छे तरीके से ऐसे ही शुरू से हम लोग पढ़ाई करें, तो मेरा सिलेक्शन बैच बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हुआ है, EVS सिलेक्शन बैच के नाम से, जिसमें चारों सब्जेक्ट आपका कवर किया जाएगा, मानसिक योग्यता, पर्यावरण, गणित और हिंदी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सिलेबस चेंज हुआ है, तीन महीने से और अंदर ही मैं सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूंगा। 2 महीना और 1 महीना रिवीजन करेंगे, 3 महीना आपका परीक्षा बचा हुआ है। ठीक है, 3 से 4 महीना जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 299 रुपया अभी ऑफर चल रहा है। ये ऑफर आप लोगों का 20 जुलाई तक है, 20 जुलाई तक है। आप लोग जल्द से जल्द क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नैनो एग्जाम का प्ले स्टोर से आप लोग क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करना होगा फ़ोन में, नैनो एग्जाम सर्च करना होगा,
फिर इंस्टॉल पे आप लोगों को क्लिक करना होगा, फिर ओपन पे क्लिक करना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे सारे बैचेज पे ऑफर चल रहा है। ईवीएस का नोट्स भी मिल रहा है, किताबें भी मिल रही हैं, A to Z सारी चीज़ें मिल रही हैं। 93 36 56 81 64 आप लोग का ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल भी कॉल कर सकते हैं, अपने पापा या मम्मी जी से बात करा सकते हैं। बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बात करा सकते हैं। पूरे भारत में सबसे सस्ता मेरा ही बैच चलता है और आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 2000 3000 का आप लोग यदि बैच ज्वाइन करते हैं, 2000 3000 का, 2000 3000 1000 ऐसे करके कोई भी बैच लेते हैं, उसमें प्रॉपर आपकी क्लासेस नहीं चलती हैं, प्रॉपर आप लोगों की क्लासेस नहीं चलती हैं। और मैं आप लोगों के लिए, आप यूट्यूब ही खोल कर देख लीजिए, जी जान लगाकर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में ही क्लासेस यूट्यूब पे देखने को मिलता है। तो अब समझिए जो पैसा दे रहे हैं मुझे 300 रुपये, उनको कितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे ना तो सब कुछ एप्लीकेशन में दिख जाएगा कि क्या क्या पढ़ाई चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ ओपन कर रखा हूँ। बस आप लोग फोल्डर पे क्लिक करते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें दिखती जाएंगी, ठीक है। तो जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, इसको जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सजातीय क्रम में लिख लेंगे। 2.25 है, फिर इसको लिखना हो तो 1 पॉइंट के नीचे 0.25 लिख लेंगे। फिर जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। 5 5 10 होता है, 10 का 0 हाथ में आए, 1 2 2 4 होता है, 1 5 हासिल जोड़ देंगे। दशमलव के नीचे 0.3 हो गया। कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें देखिए ये 0 हटा कर दिया है ऑप्शन में। 3.5 भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मतलब भी 3.5 रुपया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का एक प्रश्न ऐसे देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। वैसे तो दशमलव चैप्टर हटाया गया है, लेकिन हो सकता है पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको लिखना है, जोड़ना है, तो आप लोग क्या करेंगे, बस सजातीय क्रम में लिख दीजिए और जोड़ दीजिए। जोड़ने का ट्रिक मैंने बता ही दिया है। 5 3 8 2 10 का 0 हाथ में आया 1 और 1 1 2, कितना आया? 2 आया है। किस ऑप्शन में है? तो सी नंबर। चलिए इस प्रश्न को खुद से कीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। जो आप लोग को चीज़ें ढंग आ रही हैं उसको आप लोग खुद से करते हुए चलेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इस भी क्वेश्चन को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, -2 -4 और +2 दे रखा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये प्रश्न नहीं समझ में आएगा, तो इन दोनों को एक साथ करना है। तो माइनस माइनस मैंने अभी बताया था कि हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? तो माइनस का। तो 4 2 6 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लग गया। अब ये तो सिंपल हो गया ना। अब इससे आगे तो कर ही लेंगे ना। माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो 6 में 2 गया 4, लेकिन चिन्ह जो लगेगा मेरे बाबू इसका लगेगा। किसका? जो बड़ा है, जो बलवान है, तो इसका चिन्ह लगा दीजिए। आंसर आ गया -4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का घटा ही लेंगे, गुणा कर ही लेंगे। गुणा करना भी आपको सिखाना पड़ेगा। गुणा आप लोग कर लेंगे, सिंपल गुणा है, सिंपल गुणा है, ठीक है। 0 से 0 में गुणा करेंगे हमेशा 0 आएगा। किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 5 3 2 1, 0 में गुणा करना है 0 से तो हमेशा 0 आएगा। 355 में गुणा करेंगे 0 से तो हमेशा 0 आएगा। यानी कितना भी बड़ा संख्या है उसमें यदि आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसका गुणा करना है तो चलिए मैं गुणा सिखा देता हूँ। दशमलव वाला गुणा आप लोगों को सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो दशमलव का गुणा कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात आप लोग क्या करेंगे, 1.5 यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे, गुणा में 2 लिख लेंगे। जैसे सिंपल गुणा करते हैं, 2 5 10 का 0 हाथ में आया 1, 2 1 का नम 2 1 3, ठीक है। अब पॉइंट कितना अंक पे लगेगा? तो यहाँ देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद ही यहाँ पर दशमलव लगेगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 3.0 आ गया। एक अभिभावक थे, पूछ रहे थे कि कैसे दशमलव वाला लगता है, तो दशमलव वाला मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा देता हूँ। जैसे 2.3 गुणा करना है 3.2 से, तो इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए 2 3 6, 2 दूना में 4, 3 3 9 और 3 दूना में 6, तो ये 6 हो गया। 13 का 3 हाथ में आया 1, 6 1 7। अब इसको दशमलव लगाएंगे तो क्या कितना दशमलव लगेगा?
एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे है, दशमलव के जस्ट एक अंक है यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे है, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 1 2 दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, दशमलव इतना पे लगेगा। ठीक है, दशमलव लगने का मतलब क्या है, जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 0.1 गुणे 0.01 गुणे 0.0001। ठीक है, तो देखिए 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 मिलेगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 मिलेगा, लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगेगा, तो 3 2 5 1 6 अंक पे, तो 6 को 0 इधर से बढ़ाना पड़ेगा, 5 को 0 बढ़ाएंगे तो अब जाकर 6 अंक होगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, और अब यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो दशमलव कैसे लग रहा है पता है ना, दशमलव की संख्याओं को काउंट करके लग रहा है। ठीक है, समझ में आया, तो दशमलव इस टाइप से लगता है। अब देखिए इसको आप लोग करके बताइएगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 25 चौको 100, तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, इसको देखिए माइनस का 2 का गुणा करना है माइनस के 8 से, तो मैंने अभी आपको बताया। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, वो तो माइनस प्लस वाला था ना, जब भी माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा, और जब भी प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमेशा माइनस में आंसर आएगा, जब भी प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा, जब भी माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो हमेशा माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, दोनों का गुणा कीजिए, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 8 दूना में 16, और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। मैंने बताया ना माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस में 16 आंसर, राइट आंसर 16। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 0.5 को 6 से गुणा करना है, तो 0.5 को गुणे 6 से करना है, माइनस में ये है, तो देखिए माइनस में और ये प्लस में है, तो जब भी गुणा करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो 6 5 30, और कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, तो ये आ गया यहाँ पे, तो माइनस का 3 आंसर आएगा। समझ में आया, बिल्कुल लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग खुद से कर लीजिएगा, 3 चौको 12, माइनस में है तो माइनस में आंसर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे डिटेल्स में समझते चलेंगे, इन सारे प्रश्नों को आप लोग कर लेंगे। चलिए करके बताइएगा मुझे, सारे प्रश्न इजी है, प्लस करना है, भाग देना आपको आता ही होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोष्टक वाली चीज़ें हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर इसमें से घटा दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर इससे भाग दे दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर इससे गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पे भाग है तो इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले भाग दिख रहा है तो भाग कॉल करेंगे, फिर प्लस को, गुणा तो है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में मैं दे देता हूँ, बाकी अब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ाता हूँ, ज़्यादा बेसिक, हाँ ये पढ़ाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल सा भाग रहेगा तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन इस भाग को आप लोग गलत कर देंगे। ठीक है, ये है 50 50 50। सीखने वाली जो चीज़ है वो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। 10 से भाग देना है, 10 5 50, आपको भी पता है भैया 50 आ गया, 50 आ गया। अब ये तुरंत बच्चे 50 उतारेंगे, 10 5 50। ये मैं पहले गलत तरीका बता देता हूँ, फिर सही तरीका बताऊंगा। जिन बच्चों को सही तरीका है पता, 10 5 50, तो ज़्यादा मतलब ये नहीं समझेंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। ये मैंने गलत तरीका बता दिया। 555 ये आप लोग का आंसर आएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, जो इसका राइट आंसर आएगा वो जानते हैं कितना आएगा। देखिए इस क्वेश्चंस को करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि 50 50 और 50 में आप लोगों को 10 से भाग देना है, तो 10 5 50 होता है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब इस 50 5 उतरेगा, एक अंक उतरता है, और जब एक अंक और उतरता है ना तो एगो जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, तो 10 5 50। अब इसको कट पिट करेंगे, अभी एक अंक ओनली उतरने का अलाउ है, 2 अंक उतारेंगे तो एगो जीरो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 5 50। अब ये सही तरीका हो गया। समझ में आया, समझ में आया ये चीज़ें, तो इतना आंसर आया हुआ है। नेक्स्ट आप सभी लोग करेंगे। फिर ये यहाँ पे ये प्रश्न आया हुआ है जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है,
और किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे ना तो नॉट डिफाइंड आएगा, यानी भाग लगबे नहीं करेगा। ठीक है, 99 होता है, इसका 9 और 10 से 10 में भाग देना है, 10 10 में भाग देना है। अभी हम लोग ने किए थे इस टाइप का, तो 10 से कन्नम 10 कट गया और 1 उतारेंगे, और जब 2 अंक उतारते हैं यानी कि ये 0 जब उतारेंगे 10 में से 1 में भाग देंगे नहीं जाएगा, जब 0 उतारेंगे तो एगो 0 बढ़ा लेंगे, अब फिर 10 से कन्नम 10। ठीक है, समझ में आया? तो 101 आंसर आया है, तो ए नंबर राइट आंसर। करने का तरीका ये होना चाहिए, नहीं तो गलत करके चले आएंगे आप लोग। ठीक है, 11 11 11 2 2 4 2 6 12 है, फिर उसके बाद 11 से भाग देना है, 11 एक कन्नम 11 कटा, लेकिन 2 अंक उतारेंगे तो एगो 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 11 एक कन्नम 11, फिर 1 कटा, फिर ये जब 11 उतारेंगे तो 2 अंक उतार रहे हैं इसलिए 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, 11 एक कन्नम 11, फिर 1 कट गया। अब आंसर जो आया इतना आया। समझ में आया? ये चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा, मुझे नहीं। अब आइए हम लोग समझते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बिल्कुल शुरू से हम लोग चलेंगे। अंक किसको बोलेंगे? अंक किसको बोलेंगे? तो लिखिए, जिससे संख्याएं बनाई जाती हैं उन्हें अंक कहते हैं। जिससे संख्याएं बनाती है, जिन अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाई जाती हैं उन्हें अंक कहते हैं। इस टाइप से लिख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आप लोगों का क्या क्या, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया एंड 9 हो गया। ठीक है, तो इन्हीं सब का प्रयोग करके हम कितना भी बड़ा संख्या बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 5315, तो देखिए इसमें 5 का प्रयोग किया गया है, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 5 का, तो कितना भी बड़ा संख्या बनाना है इसी का प्रयोग करके बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग अंक बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में क्या क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल ग्रुप में जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या के शुरू में यदि हम लोग शून्य बढ़ा दें, लिख लीजिएगा इसका परिभाषा, मैं बोल रहा हूँ लिखवा नहीं रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या के शुरू में यदि शून्य बढ़ाकर लिख दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। मैंने बोल दिया ना, तो वैसे लिख लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा ये पूरा प्राकृतिक संख्या, पहले उतार दीजिए अनंत तक। अब इसके शुरू में मैंने क्या बोला, 0 बढ़ाकर लिख देना ही प्राकृतिक संख्या कहलाता है। पूर्णांक क्या कहलाता है? तो देखिए जैसे ये रेखा है, यहाँ पर 0 होता है, आपको पता है। इधर जाएंगे तो प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6, और इधर आएंगे तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ऐसे करते करते अनंत तक। ठीक है, तो ये आपका होल नंबर होता है, यहाँ पर होल नंबर हो गया है, इंटीजर रहेगा, इंटीजर नंबर। तो ये आप लोग का इंटीजर कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को अच्छे तरीके से? चलिए अब आगे का प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, चूँकि बहुत मज़ा आएगा प्रश्न सॉल्व करने में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था कितने अंक होते हैं। अंक मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10, सॉरी 10 नहीं होगा, इतना तक। तो इन सबको जो टोटल काउंट करेंगे, टोटल बोल रहे हैं, 10 होगा। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा? बी नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या के शुरू में 0 बढ़ाकर लिख देंगे तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटा पूछा गया है तो सबसे छोटा यही ना है, 0 आप लोग का बी नंबर राइट आंसर। प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछा गया है, तो प्रथम 4 को पूर्ण संख्या लेंगे तो 0 लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 2 लेंगे, प्लस का 3 लेंगे। योगफल का मतलब होता है, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ दीजिए इसको, कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा।
ठीक है, अभी इसको आगे जोड़कर मैं बताऊंगा, ट्रिक इसका बताऊंगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 0 ऑड नंबर है, 0 इवन नंबर है, 0 प्राइम नंबर है, 0 नोबडी। यानी कि 0 ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। अभी विषम संख्या हम लोग पढ़े नहीं है, अभी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, इवन नंबर भी नहीं पढ़े हैं, प्राइम नंबर भी नहीं पढ़े हैं, ये भी नहीं पढ़े हैं, अभाज्य संख्या भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, अभाज्य संख्या भी नहीं पढ़े हैं, अभाज्य संख्या भी नहीं पढ़े हैं। हाँ, ये पढ़े हैं। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो 1 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो 1 लिखकर 1 0 लिख दीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखकर 3 को 0 2 को 0 लिख दीजिए। 4 अंकों की तो 1 लिखकर 3 को 0 लिख दीजिए। 5 अंकों की तो 1 लिखकर 4 को 0 लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया? अब इन सब प्रश्नों को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जानेंगे चीज़ों को। तो हम लोग ओनली अभाज्य संख्या आपको डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो ये देखिए, वे संख्याएं कहलाती हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं। क्या करती हैं? एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या कहता है? अभाज्य संख्या समझिए कि ये फैमिली का एक मेंबर है। ठीक है, ये मतलब जैसे हम लोग के फैमिली में पापा जी हैं ना, तो पापा जी जो कहेंगे वही तो हम लोग को करना पड़ेगा। तो पापा जी अपने बच्चों का पहचान ये बताते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वाभाविक हैं। इससे आप उनका पहचान यानी कि पकड़ लगा सकते हैं। या उनका ड्रेस इस कलर का होगा तो इससे आप जान सकते हैं कि ये मेरा बच्चा है। तो वैसे ही अभाज्य संख्या कहता है कि जो संख्याओं का गुणनखंड ओनली 2 मिले, यानी फैक्टर ओनली 2 मिले, एक मिले और एक स्वयं मिले, एक मिले और एक स्वयं मिले। जैसे ये 13 है तो 13 केवल 13 में 1 से भाग लगेगा और 13 से भाग लगेगा, यानी कि स्वयं से भाग लगेगा। तो ये इस अभाज्य संख्या की पहचान होती है। जो भी अभाज्य संख्या पहचानना है उसमें 1 से भाग लगेगा और उसी संख्या से भाग लगेगा। और अगर किसी संख्या से भाग लग रहा है, जैसे 9 है तो 9 में आप लोग का 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और 9 से लगेगा। तो ये 3 को इसका फैक्टर निकल कर आ गया, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो पूछा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये हो जाएगा 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97 हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग का मैंने अब सम संख्या भी पढ़ा दूं आपको यहीं पे, तो सम संख्या नोट कर लीजिएगा। अभी इधर साइड में है सम संख्या, रुकिए देखता हूँ, इधर है यहीं पे। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। सम संख्या, सम संख्या किसको बोलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें 2 का भाग लग जाए। वे सारी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा भाग लग जाएगा। यानी कि सम संख्या एक पिता है, एक गार्जियन है, तो गार्जियन का ये कहते हैं कि हमारे बच्चों का ये पहचान है कि जिसमें 2 का भाग लग जाएगा। जैसे ये 22 है, इसमें 2 का भाग लग जाएगा तो ये सम संख्या है। जैसे 8 है तो इसमें 2 का भाग लग जाएगा तो ये सम संख्या है, ये 8 सम संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका पहचान ये है कि जिसमें 2 का भाग लग जाएगा वो सम संख्या कहलाएगा। तो ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ इन सब में 2 का भाग लग जाएगा, ऐसे 2 जोड़ते जाएंगे तो ये सम संख्या कहलाएगा। और विषम संख्या कहता है कि मेरा पहचान ये है कि जिसमें 2 का पूरा भाग ही न लगे। जैसे मान लीजिए 21/2 है तो इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो ये क्या है? विषम संख्या है। जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं लगेगा उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या भी मैंने जस्ट बताया, एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होगा? एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, यानी कि इसका जो नहीं होगा ना वही वाला इसमें आ जाएगा। जैसे आप लोग का 9 हो गया, इससे पहले आप लोग का शुरू से मैं बता देता हूँ, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। समझ में आया ये चीज़ें? अभी नेक्स्ट क्लास भी देखना बाकी। ये बताइए, इतना ही में आप लोग थक गए
चलिए नेक्स्ट क्लास में कल करा दूंगा, कल के वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही कर लीजिए। बता दीजिए 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थक चुके हैं मैं भी और आप लोग भी थक चुके होंगे। जितना मैं प्रश्न करा देता हूँ ना कम समय में, आप लोग जाएंगे घंटों घंटों लाइव सेक्शन में बर्बाद करेंगे और आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास नहीं देखना भूलना है। ठीक है।